हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ अपना मेकअप ऑर्गेनाइजेशन शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया होगा शायद कि मैंने एक मेकअप स्टोरेज बॉक्स मंगवाया था जो आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है। वो प्लास्टिक है। एज सच मेरे पास कोई वैनिटी नहीं है, बस ओनली ड्रेसिंग टेबल था और मैंने बाकी सारा सामान बॉक्सेस में रखा हुआ था। तो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी मैं किस तरह से अपना मेकअप ऑर्गेनाइज कर रही हूँ एंड मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा मेकअप कितना खिंडा हुआ है। तो गाइज़, मैंने अपना सामान सारा बॉक्सेस में रख रखा था। जो पार्सल रिसीव होते हैं उस बॉक्सेस में कुछ ये मेरे पास मेकअप की किट्स वगैरह थी, उसी में रखा हुआ था। आधा मेकअप तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया भी नहीं है, जैसे कि आई शेडो पैलेट्स वगैरह। अभी मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि क्या करूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। मतलब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा प्रोडक्ट कहाँ रखूँ, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरह से अपने मेकअप को ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। वरना तो मैं सभी पार्सल में ही रख देती थी, जैसे बॉक्सेस में। तो इतना ज़्यादा वो नहीं होता है, लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा मैस भी हो गया। एंड मैं आप यकीन नहीं करोगे, मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था। मैं ये जो वीडियो है ये आपको फास्ट करके दिखाऊंगी बिकॉज़ बहुत ही लंबी हो जाएगी वरना। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि सबसे पहले उसी के ऊपर रख के एंड देन यहाँ पे लगा रही हूँ। ये बॉक्स नीचे गिर गया था तो मैंने फ़र्स्ट बॉक्स में लिपस्टिक्स रख दी थी इसके अंदर एक बास्केट रख के, क्योंकि मुझे ना जिसे पार्टीशन करते हैं वो नहीं मिले, क्योंकि मैंने लोकल मार्केट में देखे थे। फिर मुझे लगा कि मैं एक बार ऐसे ही जो है ऑर्गेनाइज़ तो कर लूँ, क्यों फालतू में ही मैस क्रिएट करूँ। सो मैंने यहाँ पे फटाफट से मैं लगी हुई थी अपनी सारी लिपस्टिक को ढूंढने। जो मेकअप वाला वो कंटेनर होता है ना, उसके अंदर भी मैंने कुछ लिप पेंसिल्स, आई पेंसिल्स वगैरह रख दी थी बिकॉज़ आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। मुझे कन्फ्यूज़न हो गई थी कि क्या रखूँ यार। सही में मैंने सोचा ये बहुत ही इजी और फन वर्क होगा, बट मुझे तो इसमें जब मैं करने लगी तो रियली में बहुत कन्फ्यूज़न हो गई। एंड देन मैं फटाफट से लगी रही थी। मैं अलग अलग सामान अलग अलग जगह से ढूंढ रही थी, प्रोडक्ट मिल नहीं रहे थे मुझे। सो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट अलग अलग ढूंढ के फिर मैं सेकंड बॉक्स पे आ गई। सेकंड में मैंने क्या किया कि अपने जितने भी फाउंडेशंस थे और जैसे स्प्रे वगैरह थे और मॉइस्चराइज़र, प्राइमर रख ली, बिकॉज़ मेरे पास अभी तक इतना मेकअप नहीं है कि मैं इनके लिए भी अलग अलग पार्ट वो स्टोरेज बॉक्स निकालूं। बिकॉज़ मेरे पास बहुत ही कम और लिमिटेड प्रोडक्ट ही है। मैं ज़्यादा प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट नहीं करती हूँ क्योंकि अभी मेरा चैनल अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा है। तो मैंने एक ही बॉक्स के अंदर रख दिया। वैसे ये फुल हो गया है, पूरा अच्छी तरह से भर गया। मैंने इसके अंदर कुछ कॉम्पैक्ट्स भी रख दिए हैं। तो अभी मेरे पास कुछ कॉम्पैक्ट और हाइलाइटर ऐसे हैं जो बाहर ही पड़े हैं, उनको भी रखना पड़ेगा। बट मेरे पास अभी इतना ज़्यादा भी नहीं है जितना कि बाकी ब्यूटी व्लॉगर्स के पास में होता है। अगर आप मेरा देखना चाहते हैं मेकअप कलेक्शन तो आप मुझे ज़रूर बताना। अब मैं यहाँ पे आई शेडो पैलेट्स रख रही हूँ। तो आई शेडो पैलेट्स मेरे पास थोड़ी सी हैं ज़्यादा, मतलब कि जिसके लिए एक बॉक्स सेपरेटली लगेगा ही। तो इसमें मैं बहुत सारी, पहले तो मैंने इसमें सीधा सोचा सीधा रख देती हूँ, फिर मैंने सोचा निकालने में प्रॉब्लम होगी तो मैंने इनको इनके साइज़ अकॉर्डिंग रख दिया है टेढ़ा करके, ताकि इजीली मैं निकाल लूँ पहचान के जब वीडियोस बनाऊँ। तो इसमें क्या होता है कि अगर ऐसे रखने से बाद में कभी निकालूंगी तो भी खिंडेगा नहीं, वरना अगर मैं एक दूसरे के ऊपर रख दूँगी मैं खिंडा दूँगी। कुछ मेरे पास ग्लिटर पाउडर्स भी है, वो भी मैंने इसी के अंदर रख दिया। मतलब मैंने मेनली इस वाले बॉक्स को आईज़ के लिए ही रखा है, आई मेकअप के लिए। जैसे कि मैंने इसके अंदर जो ग्लिटर लिक्विड होते हैं वो रख दिए एंड समथिंग ग्लिटर पाउडर्स रख दिए। आप मेरी पीछे वाली वो जो वॉल है उसको इग्नोर करना, बिकॉज़ वो जो वॉल है ना वो थोड़ी सी हमारे इधर सीलन बहुत आती है, तो सीलन के कारण ख़राब हो चुकी है, तो आप इग्नोर कर देना उसे। एंड मेरे कमरे में भी बहुत मैस हो गया है क्योंकि मैंने बहुत सारा सामान जो है वो बेड पे ही रख दिया। मैंने चाय भी पी थी, कप भी रख दिया वहीं पे ही। अब मैं फिर से कंफ्यूज हो गई और मैंने क्या किया, नीचे ही अपना सारा सामान रख लिया और नीचे ही सेट करने लग गई। अब मैं ढूंढ रही हूँ, इसमें से कुछ सामान उसमें डाल रही हूँ, उसमें से कुछ सामान इसमें डाल रही हूँ। बस समझ में ही नहीं आता क्या करूँ, कहाँ रखूँ। मतलब अभी भी अगर ये वाला बॉक्स है ना, तो अगर मैं एक और ऐसा ले आऊँ तो मेरा वो मुझे लगता है फिल हो जाएगा, क्योंकि कुछ सामान मैंने मिक्स करके ही रख दिया। अगर मैं सबको अलग अलग रखूँ तो मुझे लगता है मुझे ऐसा एक और स्टोरेज बॉक्स ऑर्डर करना पड़ेगा। ये देखो बीच में गुनाक्षी आ गई थी, अब ये सामान लेके जाएगी। इसको भी चाहिए कि मतलब बीच बीच में सामान उठाना है और करनी है शैतानी।
एंड देन मैं थक के फिर मैं बैठ गई, सोचने लग गई क्या करूँ। पहले मैं खड़ी खड़ी कर रही थी, मुझे लगा जल्दी हो जाएगा, लेकिन जब मुझे लगा ना कि अब तो नहीं होने वाला, तो मैं बैठ ही गई। अब ये देखो आके इसने उठा लिया मॉइस्चराइज़र एंड मैंने इसे कहा तू जा जा, मैं भगा रही हूँ इसको, पर ये जा नहीं रही, किस तरह से बैठी है, अब चली गई है। तो ये भी एक फ़न पार्ट ही है कि आप काम कर रहे हो और आपका बेबी आके आपको छेड़ रहा है। एंड देन देखो अब मैं फिर से कुछ ना कुछ सजाने लग गई हूँ, जचाने लग गई हूँ। हे भगवान, लड़कियों को कितनी प्रॉब्लम्स होती है, सारे मेकअप को पहले ख़रीदो, फिर उसे ऑर्गेनाइज़ करो, फिर उनकी टेक केयर करो, मतलब पूछो ही मत। मेकअप ख़रीदना और उसे संभालना भी एक अपने आप में एक टास्क ही है। अब मैंने इसे मुश्किल से फिर से जचाना शुरू किया है। पहले मैंने इन्हें क्या किया, बॉक्स को जचा दिया, देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलत जचा दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे ऊपर हल्के बॉक्सेस रखने हैं और नीचे भारी रखने हैं। तो एक बार मैंने इसे ऐसे ही जचाया है। मैं अगर मान लो इन फ्यूचर एक और स्टोरेज बॉक्स लूँगी तो मैं इसे अच्छी तरह से फिर से जचाऊँगी, या फिर कभी और। अभी मेरे पास टाइम कम है, क्योंकि मैं शाम के टाइम जचा रही थी तो खाने का टाइम था, इसलिए मैं भी जल्दी जल्दी में ही वर्क कर रही हूँ। मैंने इसमें रख दिया एक बॉक्स, ये मेरे को लगता है वो वाला आई शेडो वाला था। मैंने क्या किया, एक बॉक्स के अंदर ना सीधा अपने मेकअप ब्रशेज़ वगैरह रख दिए हैं, क्योंकि मेकअप ब्रशेज़ को मैंने किसी कंटेनर वगैरह में नहीं डाला, सीधा उस कार्टन्स में ही रख दिए हैं ताकि इजीली मिल जाए। एंड मैंने इन्हें कलर वाइज नहीं जचाया, एक बार मैंने सीधा ही जचा दिया। कलर वाइज जचाती तो मैं आई थिंक अलग अलग तरह से रखती। आप इसे किसी भी तरह से जचा सकते हैं, बॉक्सेस को रख सकते हैं, बिकॉज़ ये बॉक्सेस आपके मल्टी कलर होते हैं, तो आप इसे किसी भी तरह रख सकते हैं। अब देखो मैं थक गई हूँ, मैंने पैर सीधे कर लिया, मैं नीचे ड्रेसिंग टेबल के नीचे के बॉक्सेस जचा रही हूँ। मैंने कुछ सामान ड्रेसिंग टेबल के नीचे रखा हुआ है, अभी भी मैंने रखा है इसके अंदर। पहले तो बहुत ही ज़्यादा भर रखा था, अब तो बहुत कम कर दिया। जैसे कि मैंने ज्वेलरी और बिंदी वगैरह था, जो नेल पेंट्स वगैरह, वो सब ड्रेसिंग टेबल्स के अंदर ही रखी है। एंड पहले तो मैंने इसे ऊपर तक भर रखा था ठूस ठूस के, अब मैंने इसे बहुत ही ज़्यादा खाली कर दिया और बहुत ही सुंदर से तरीके से रख दिया है। पहले तो मतलब पूछ ही नहीं सकते आप, मैं कभी दिखा भी नहीं सकती थी। अब थोड़ा मेकअप सही वे में जच गया है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ही ज़्यादा कचरा निकाला। सीरियसली मुझे पता ही नहीं था कि मैंने अपने मेकअप के अंदर इतना कचरा भी रख रखा है साथ में, जिसकी मुझे नीड ही नहीं है। मैंने वो सारा सामान निकाल दिया जिसकी मुझे कोई नीड नहीं है, या फिर जो वेस्ट है, बिकॉज़ सब सामान को रखने का क्या फ़ायदा यार, फिर इतना कचरा। सही में ऐसे लगता है बहुत मेकअप का सामान है आपके पास, लेकिन जब आप सफाई करते हैं ना मेकअप की, या फिर क्लीन करते हैं, या आप ऑर्गेनाइज़ करते हैं, देन यू रियलाइज़ कि आपके पास इतना मेकअप नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। पहले मुझे लगता था कि मेरे पास बहुत सारा मेकअप है, लेकिन जब मैं जचाने लगी तो मुझे लगा यार मेरे पास इतने ही फाउंडेशंस है, मेरे पास इतने ही प्राइमर है, या मेरे पास इतने ही मॉइस्चराइज़र, मुझे और लेने पड़ेंगे क्या। मतलब मुझे इस तरह से फ़ील हो रहा था, लेकिन जैसा भी था, पर मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी से हो जाए, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मुझे अब बस ये सब ख़त्म करना है, खाली करना है। एंड मैंने यहाँ पे सब बॉक्सेस वगैरह खाली किए हैं, टोकरी वगैरह खाली किए, एंड कचरा सारा डाला है। मैं कैसे बैठूँ गाइस, प्लीज़ इग्नोर। मैं बस बैठ गई, मैं थक गई थी और मैं भूल गई थी कि मेरी वीडियो बन रही है। अगर मुझे याद होता कि मैं व्लॉग भी शूट कर रही हूँ तो मैं शायद ढंग से ही करती। है प्रांदा देखो, प्रांदा भी मैं नहीं लगाती हूँ। एंड बाकी प्रोडक्ट समझ में ही नहीं आ रहे कहाँ क्या रखने हैं। एंड ये क्या है, फेविक्विक वगैरह एंड ये सब मेकअप का सामान इसी तरह से क्लीन करके ऑर्गेनाइज करके। गाइस मैंने बहुत सारा मेकअप का जो है वो स्टोर कर लिया है, जैसे कि इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिपस्टिक्स रखी है, यहाँ पे सम काजल्स एंड ब्रशेस एंड अदर टूल्स, फाउंडेशन, प्राइमर एंड स्प्रे, ऑल। इसके अंदर मेरे ऑल आई शेडोज़, लाइक एक्स्ट्रा का जो सामान है, मैंने बहुत सारा सामान तैयार कर लिया। एंड ये देखो मेरे पास इतना सारा कचरा इकट्ठा हो गया है, ये मैंने सारा डस्ट निकाला है, अभी बहुत ज़्यादा मैस है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।